नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। विद्यापीठ के कुलपति को मिली बड़ी उपाधि, एसएस सारंग देवोत बने मानद कर्नल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संभालेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की कमान। सोनिया गांधी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। विधानसभा में 14 विपक्ष के विधायकों को 1 साल तक के लिए किया निलंबित। गहलोत बोले, अध्यक्ष को जल्दी आता है गुस्सा। नशीली दवा कारोबार मामले में डीआरआई ने पेश की चार्जशीट। पूछताछ हुई पूरी। 26 मई को अगली। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं विद्यापीठ के कर्नल सारंग देवोत की। जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसएस सारंग देवोत को शिक्षा शोध क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने और एनसीसी कैडेट्स को मोटिवेशन करने पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल की मानद उपाधि से नवाजा गया। कुलपति को कर्नल की उपाधि प्रदान करने के लिए एयर कमांडर कोमोडर राधा कृष्ण शंकर और ग्रुप कमांडर कर्नल JS सिंह विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर एनसीसी की ओर से सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में राधा कृष्ण शंकर और JS सिंह ने कुलपति प्रोफेसर सारंग देवोत को कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की। इस दौरान कुलपति को अशोक स्तंभ स्टार और कॉलर ड्रॉप लगाए गए। कर्नल की उपाधि धारण करने के बाद एनसीसी की ओर से कुलपति प्रोफेसर सारंग देवोत को भी गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में शहर के 1500 से ज्यादा गणमान्य नागरिक मौजूद थे। समारोह के बाद उपस्थित सभी ने प्रोफेसर सारंग देवोत को बधाई दी। प्रोफेसर सारंग देवोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि उनको सरकार की ओर से मिली उपाधि के बाद गर्व महसूस हो रहा है और ईश्वर ने उनकी मंशा पूरी की है। वहीं युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवाओं को देश सेवा के लिए आगे आना चाहिए। समारोह के बाद ग्रुप कमांडर JS सिंह ने युवाओं को आह्वान किया कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को आगे आने की जरूरत है और एनसीसी में युवाओं की भूमिका अहम हो जाती है। Which has been bestowed on you by the NCC and the Ministry of Defence, you will cherish it. Because you yourself are आदरणीय Air Commodore श्री राधा कृष्ण शंकर, DDT NCC राजस्थान, विशेष अतिथि कर्नल जयप्रकाश सिंह, ग्रुप कमांडर NCC ग्रुप हेडक्वार्टर विजयपुर, हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सम्माननीय HC पारेख साहब, हमारे कुल अध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र जौहर, हमारे कुल प्रमुख श्री BL गुजर साहब, प्रोफेसर मूलचंद शर्मा, फॉर्मर वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, इन चारों देवताओं ने जो दायित्व और कर्तव्य निभाया, वे आज हमारी सेना के तीनों अंग और एनसीसी पूरी तरह से निभा रही हैं। सड़क ऋग्वेद की उक्त पंक्तियां मैं भारत की सेना को समर्पित करता हूँ। कर्नल की उपाधि मेरे अद्वितीय और शौर्य सम्मान है। इस सम्मान को मैं अत्यंत विनम्रता, कृतज्ञता और सेना के प्रति प्रगाढ़ आभार के साथ प्रतिग्रहित करता हूँ। आज इस वर्दी को धारण करते ही भारत की सुरक्षा के प्रति भारत की सेना के समर्पण और मानसिक प्रतिबद्धता की भावना को थैंक यू। जय हिंद। विवाह तो वीरता का पालना रहा है। आपके अमूल्य सहयोग के बढ़ते हमारी विनम्र भावुकता का नई उमंग, नए उत्साह, नई आशाएं, नई सोच के साथ
हम पुनः राष्ट्र के इस महानुष्ठान के लिए मिले, उन्नति की ओर जाने के लिए मिले और पुनः इसी आशा और विश्वास के साथ मधुर स्मृति अटल प्रेरणा के साथ भैया थोड़ा पीछे जाइए, पीछे आराम साइड में आ जाओ सर, साइड में थोड़ा सा। ऐसा है कि ये भारतीय सेना का एक ऐसा सम्मान है जो हर व्यक्ति तरसता है, और मेरी तो बचपन से ये इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन मैं चूँकि गांव से बिलोंग करता था, कुछ अवेयरनेस नहीं थी, तो शायद मैं ऐसा कर नहीं पाया। लेकिन मेरा प्रयास शुरू से था, मैं एनसीसी में रहा। उसके बाद जब तक मुझे समय मिला मैं पूरी फ़ौज से एसोसिएट रहा, और जहाँ भी फौजी मिलते हैं मुझे बड़ा एक मेरे खून में बड़ा एक बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो मेरे ख्याल से ईश्वर ने कहीं कि मेरी भावनाओं की कद्र करी है, और जो मेरी इच्छा थी उसको पूरा किया। और यूँ देखा जाए तो आज जिस तरह से हमारे भारतीयों में एक राष्ट्रीयता की जो कमी आ रही है, उसको पूरा करने के लिए हम शिक्षक, हम सैनिक के साथ जुड़े और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं कि हम एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम दें, जिससे कि हमारी भारतीय सेना वर्ल्ड में अपना नाम करे। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि हर जो आप इच्छा शक्ति रखते हैं पूरा होता है। आप सपने, ऊंचे सपने रखें, बड़े सपने संजोएं, लेकिन सपने संजो के सो नहीं जाएं। आप जागते रहें और कर्म करते रहें। लिव राइट लाइफ, वर्शिप गॉड, दैट इज़ ऑल। ये अवार्ड दिया गया है टू द वाइस चांसलर फॉर हिज इनिशिएटिव एंटरप्राइज इन डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड द एनसीसी। ऑनररी रैंक ऑफ कर्नल हैज़ बीन अवार्डेड टू हिम बाय द हेडक्वार्टर्स डीजी एनसीसी एंड द मिनिस्ट्री। किस तरह संदेश देना चाहेंगे युवाओं को खासकर? By giving honorary rank of colonel to the vice chancellor, we are sending out a message to the environment that youth development is so very much important for the growth of this country. And as a vice chancellor, he has spent about close to 4 decades in training and teaching the youth. So that is the essence of this सेरेमनी। बहुत बड़ा चैलेंज है, और आज जैसे हम बात करते रहते हैं कि युवा जो हमारे हैं, आज पीढ़ी जो सबसे ज़्यादा है हमारे कंट्री में, एक हमारी धरोहर है, एक हमारी शक्ति है। एनसीसी का खास करके एक जोर होता है कि जो ग्रूमिंग, जो इनिशियल ग्रूमिंग होता है ऑफ यंग पीपल एंड कैडेट्स, समय के हिसाब से जो आगे चल के अच्छा चीज़ स्थापित करें और कायम करें, और एक अपने तरह से भरोसा अपने में भी पैदा करें, जिससे वो अच्छी तरह से जागरूकता फैलाएं और लोगों के। दुनिया के सबसे बड़े नशीली दवाओं के कारोबार के खुलासे के बाद बुधवार को डीआरआई की टीम ने उदयपुर जिला सेशन न्यायालय में 6 महीने की जांच का निष्कर्ष परिवाद के रूप में पेश किया। इसके साथ ही डीआरआई ने सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायालय ने अगली पेशी 26 मई की तय की। दरअसल डीआरआई ने नवंबर महीने में प्रतिबंधित मैंड्रिक्स दवाइयों के काले कारोबार का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड सुभाष दुधानी सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आज कोर्ट के सामने पेश किए गए परिवाद में डीआरआई ने इस पूरे कारोबार के 9,000 करोड़ के होने की जानकारी भी दी। दरअसल डीआरआई ने करीब 3,000 किलो प्रतिबंधित दवाइयों को कल्लड़वास इलाके में जब्त किया था। वहीं जांच में सामने आया कि अफ्रीकन देशों को वर्ष 2009 और 2015 में करीब 2300 किलो प्रतिबंधित दवाइयां एक्सपोर्ट की जा चुकी है। करीब 9,000 करोड़ के इस कारोबार के खुलासे के बाद डीआरआई की टीम इसे बड़ी सफलता मानते हुए अग्रिम अनुसंधान में जुट गई है, क्योंकि इस मामले में अभी कई और संदिग्ध शामिल हैं, जिनसे पूछताछ करने और आरोप सिद्ध होने पर उनकी भी गिरफ्तारियां संभव है। डीआरआई की टीम अब कोर्ट में भी सभी आरोप सिद्ध करने का दावा कर रही है। कोर्ट में हमने परिवाद यानी कंप्लेंट प्रस्तुत किया है, जो कि डीआरआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो निष्कर्ष निकले हैं उसके आधार पे माननीय न्यायालय को बताया गया है कि हमारे पास जो सबूत हैं उसके आधार पे कुल 8 व्यक्तियों के खिलाफ, जिनमें सुभाष दुधानी और अन्य 7 व्यक्ति शामिल हैं, उनके खिलाफ मेथाकोलोन टैबलेट्स के बहुत भारी मात्रा में, जैसा आपको पता है कि 23.32 टन मेथाकोलोन टैबलेट्स की सीजर की गई थी नवंबर 2016 में। एक कार्रवाई जो कि 28 अक्टूबर से चली थी यहीं उदयपुर में कलाड़वास इंडस्ट्रियल एरिया में। उसमें जो अनुसंधान किया गया पिछले 6 महीनों में, उसके आधार पे ये चीज़ सामने आई है कि वहाँ पे ये प्रेमाइसेस कैसे लिया गया और कैसे वहाँ पे जो मेथाकोलोन टैबलेट्स हैं उनको उसमें छिपाया गया एक गुप्त स्थान बनाकर, और उसके पश्चात इसमें कौन कौन से लोग इस छुपाने की कार्रवाई में शामिल थे। इसके अलावा मेथाकोलोन टैबलेट्स के विभिन्न स्तरों पर
कैसे मैन्युफैक्चर किया गया, इसका अनुसंधान किया गया। इसके बारे में इंडस्ट्रियल एरिया गुडली में और राजसमंद में एक फैक्ट्री के अंदर में जांच की गई और उसके बाद हमें यह साक्ष्यों से पता चला है कि जो आरोप सामने लगाए गए हैं वो साक्ष्यों से हम प्रूव करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट किए गए थे 2015 में और 2009 में उसके साक्ष्य मिले हैं। इसके आधार पर जो सबूत हैं वो बताते हैं कि कुल मिला के 23.5 टन के लगभग इसने पहले भी एक्सपोर्ट किया था 2009 और 2015 में। सो इस तरह करीब 23.5 टन का एक्सपोर्ट पहले किया जा चुका था और 23.32 टन की सीजर की गई नवंबर में। सब मिला के करीब 47 टन के आसपास का मेथोक्लोन टैबलेट्स, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो इलिसिट मार्केट वैल्यू है, जो स्ट्रीट पे वैल्यू होती है, वो करीब 9,000 करोड़ से ऊपर होगी। सो यह एक बहुत बड़ा केस है और इस केस के विषय में जो DRI अधिकारियों ने गहन छानबीन करी है, अनुसंधान में काफ़ी समय लगाया है और राजस्थान और उसके बाहर जाके विभिन्न जगहों पे कार्रवाई की गई है। तो इस कार्रवाई का निष्कर्ष हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और ये निवेदन किया है कि इनको सज़ा दी जाए, जो उचित सज़ा हो। एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को किया गया, जैसे कि मोजाम्बिक और मलावी। तो इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने के पीछे सुभाष दुदानी और उनके जो साथी थे, उनका यही मकसद था कि माल को किसी तरह छिपा के यहाँ से भेजा जाए, क्योंकि इसका मेथोक्लोन टैबलेट्स का एक्सपोर्ट पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसका मैन्युफैक्चर भी प्रतिबंधित है बिना किसी लाइसेंस के। सो यह एक बड़ी सफलता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस केस को माननीय न्यायालय के सामने सिद्ध करने में सफल होंगे। नेपाल के सबसे अमीर व्यक्ति विनोद चौधरी अपने छोटे बेटे वरुण चौधरी की शादी उदयपुर में करने जा रहे हैं। आज से इस शाही शादी के समारोह की शुरुआत होगी, जिसमें मांगलिक कार्यक्रम 3 दिनों तक शहर के जगमंदिर और लेक पैलेस में आयोजित किए जाएंगे। विनोद चौधरी अपने बड़े बेटे की शादी पहले जयपुर में कर चुके हैं, जिसमें भी कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई थी। वहीं उदयपुर में आयोजित होने वाले इस शाही समारोह में भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे सहित कई फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों के पहुंचने की संभावना है। उदयपुर में होने वाली यह शाही शादी राजस्थानी रंग में रंगी नजर आएगी और पूरी तरह से राजस्थानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए संपन्न होगी। शाही शादी में शामिल होने के लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अपनी पत्नी और डेलीगेशन के साथ गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पीएम रानिल विक्रमसिंघे की अगुवाई करने के बाद वे होटल लेक पैलेस जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार 2 दिनों तक शादी में शरीक होने के बाद पीएम 29 अप्रैल को दोपहर 3 बजे उदयपुर से रवाना होंगे। शादी को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। वहीं इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी पूरी टीम भी उदयपुर में तैनात है। जानकारी के अनुसार दूल्हा वरुण भी उदयपुर पहुंच चुका है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9922997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं।
अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सर्विस सेंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 2 कार और एक बाइक सहित भारी मात्रा में अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें पास में स्थित रेस्टोरेंट और कांच के शोरूम में भी पहुंच गई। मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान एक दमकल कर्मी घिरने से घायल हो गया। आपको बता दें कि यह आग रात करीब 9 बजे कार के सर्विस सेंटर में पड़े टायरों में लगी। इसका पता चलने तक आग की लपटों ने वहां पड़ी 2 कार और बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, हवा के रुख से आग पास रेस्टोरेंट और कांच के शोरूम में भी जा पहुंची। अरे बड़मा के गैस है जो पहले गैस ला रहा उड़ी रही है गैस है मां गया
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को परीक्षा आयोजित की गई। वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर हुई। जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। उदयपुर शहर के 43 केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 16,000 परीक्षार्थियों ने शिरकत की। पहली बार परीक्षा की वीडियोग्राफी भी कराई गई और पर्यवेक्षक उड़न दस्ते का गठन भी किया गया। आज जीके का पेपर था, सेकंड ग्रेड से जो पेपर अच्छा हुआ। वैसे पेपर इजी था, इतना टफ नहीं था और राजस्थान से रिलेटेड और नेशनल से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन थे, इतने टफ पेपर नहीं था। आज यहाँ पर सेकंड ग्रेड जनरल पेपर का एग्जाम था, पेपर बहुत इजी और अच्छा है। आगामी 29 अप्रैल को लोहार समाज का छठा सामूहिक विवाह धूनी माता में आयोजित किया जा रहा है। मालवीय लोहार समाज कल्याण एवं विकास महासमिति 16 चोखला की ओर से यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। सामूहिक विवाह में समाज के 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। इसके साथ ही इस अवसर पर श्री लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री नारायण का विवाह भी आयोजित किया जाएगा। भगवान की बारात सत्यनारायण मंदिर सलोदा से आएगी। 29 अप्रैल को बारात स्वागत, शोभा यात्रा, तोरण वंदन, मिलनी आशीर्वाद समारोह, पानी ग्रहण संस्कार और विदाई की रस्म अदा की जाएगी। गुप्ती 4 2017 लगभग समाज ने 5 सामूहिक विवाह में 178 जोड़ों को शादी करवाई है और छठे सामूहिक विवाह में 22 जोड़े प्लस एक भगवान के जोड़े के समेत 30 जोड़ों की शादी धूनी माता परिसर में संपन्न कराएंगे। उस सामूहिक विवाह में लगभग 15,000 लोगों को इकट्ठा होने की संभावना है। समाज समितियों के माध्यम से इसको मूर्त रूप देगा और साथ ही इस भौतिक युग में अधिक से अधिक वित्त व्यवस्था बरतते हुए इस काम को संपन्न कराएगा। ये समाज के बढ़ते कदम हैं। इसके साथ ही समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में भी लगभग दिसंबर में 300 प्रतिभाओं को सम्मानित किया है और समाज ने करवट ली है और इस कार्यक्रमों के माध्यम से, सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की में काफ़ी जागृति आई है। समाज उन्नति को अग्रसर है। प्रदेश की पूर्व मुख्य सेवक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद वे पहली बार उदयपुर पहुंचे। गहलोत के उदयपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गहलोत एयरपोर्ट से सीधे ही कांग्रेसी नेताओं के साथ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर गहलोत ने मीडिया से मुलाकात करते हुए बातचीत की। गहलोत ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी की ओर से मिली नई जिम्मेदारी पर पूरी तरह से खरा उतरने की बात कही। गहलोत ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उसे कायम रखने की वे कोशिश करेंगे। गहलोत ने यह भी कहा कि गुजरात की जनता अब समझ चुकी है कि उनका भला कौन कर सकता है, इसलिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस वहां पर अपना परचम लहराएगी। इसके लिए वह सभी के साथ मिलकर काम करेंगे और वहां के नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को फिर से राज्य में काबिज करने की कोशिश करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में जब मोदी के गृह क्षेत्र होने को लेकर सवाल किया गया तो गहलोत ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जो कि उनके हिसाब से गलत है और अब जनता इस तरह की राजनीति का जवाब देगी। आइए भाई
नहीं तो उसको निभाएंगे और सबका साथ लेके वहाँ पर जो कांग्रेस का रैंक एंड फाइल है, जो कार्यकर्ता है ब्लॉक के, जिले के, प्रदेश के, सबको साथ लेके वहाँ कार्य शुरू करेंगे। और कांग्रेस की स्थिति वहाँ मजबूत रही हमेशा से ही, तो कुछ कारण ऐसे रहे जिस कारण से वहाँ सत्ता बन नहीं पाई थी, पहले सरकार नहीं बन पाई थी हमारी। मुझे पूरा यकीन है कि गुजरात में कांग्रेस कामयाब होगी और एक मैसेज आएगा पूरे देश के अंदर कि किस प्रकार से कांग्रेस ने विजय हासिल करी है, लोगों का दिल जीता है। और कांग्रेस के पुराने अनुभव रहे हैं गुजरात के लिए, जब हमेशा सरकार कांग्रेस की बनती थी, पर एक दौर ऐसा आया जहाँ पर आप गुजरात में सरकार बना नहीं पाए, पर मैं समझता हूँ अब स्थिति बदल गई है और उसका लाभ हमें मिलेगा। वो तो देखो अपनी अपनी पार्टी विचारधारा की लड़ाई होती है, कोई व्यक्ति की दुश्मनी तो होती नहीं है, चाहे राजस्थान के लगे चाहे वो और किसी प्रदेश के लगे प्रभारी। अब जो वहाँ पर कैंपेन चलेगा वो तो विचारधारा के आधार पर चलेगा, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पड़ोसी राज्य है गुजरात हमारा, इसलिए उस रूप में जो अनुभव होता है वो काम आता है वहाँ पर। एफिनिटी गुजरात की राजस्थान की रही हमेशा, उस रूप में हम लोग काम शुरू करेंगे। और वहाँ कोई गुटबाजी और धड़ेबाजी की बात जो है, मैं समझता हूँ कि वो सब समझ गए अब कि काफ़ी लंबे अरसे से सत्ता नहीं, हम लोग अब सब मिलके काम सबको करना है और वही हम सब की मंशा रहेगी। गुजरात की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि देश के हित में क्या है और प्रदेश के हित में क्या है। एक बार जब मोदी जी को पूरे देश ने स्वीकार किया, बहुत भारी बहुमत से स्वीकार किया है, और उसके बाद में वो दिल्ली भी हारे, बिहार भी हारे थे, तो उनका ग्राफ नीचे भी आया था। बाद में वो यूपी को जिस रूप में चुनाव जीते हैं ध्रुवीकरण करके, तो ध्रुवीकरण की राजनीति देश हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बात मोदी जी को समझनी पड़ेगी और देश के सब नेताओं को समझनी पड़ेगी कि अगर ध्रुवीकरण और जातिवाद के आधार पर राजनीति करेंगे तो लंबे समय में वो देश हित में नहीं रहेगी, और जनता भी समझ गई है और समझ जाएगी। मैं समझता हूँ कि एक वक्त होता है, एक ऐसा वक्त आता है कि आप उसमें सब लोग बह जाते हैं। तो अब जब तक आप सब जाति सभी धर्म के लोगों के साथ लेकर नहीं चलेंगे देश के अंदर, तो ये देश एक अखंड कैसे रहेगा, जिसके लिए बड़े बड़े लोगों ने त्याग किए हैं। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद पर रहती हुई उनकी हत्या हो गई थी, राजीव गांधी की हत्या हो गई। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो हम सबको साथ लेके प्यार मोहब्बत भाईचारे रहना ही पड़ेगा साथ में, वही थीम हमारी होगी वहाँ। प्रदेश की विधानसभा में लगातार हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कांग्रेस के 14 विधायकों को एक साथ निलंबित कर दिया गया। इस निलंबन के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्य सेवक और कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गहलोत ने विधायकों के निलंबन को लेकर कहा कि पूर्व में भी विधायकों को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया और अभी भी फिर से ले लेंगे। लेकिन जिस तरह से विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता डूडी और विधानसभा के बाहर सचिन पायलट लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, उससे अब प्रदेश की जनता के सामने भाजपा का सच आ सकता है। भाजपा को जिस तरह से जनता का बहुमत मिला, उसके बाद मुख्यमंत्री तो जनता से दूर ही हो गए। गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। पहले भी किया एक बार, फिर वापस ले लिया, फिर वापस ले लेंगे। बिना कांग्रेस के वो मैं नहीं समझता कि विधानसभा की कार्रवाई चला पाएंगे वो, क्योंकि कांग्रेस का वजूद है वहाँ पर। कांग्रेस के हमारे एमएलए ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हर मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से डूडी जी ने उठाया वहाँ पर। ये सचिन पायलट उठा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, उसी रूप में उन्होंने वो काम किया है। तो दोनों युवा नेता हैं हमारे जो अपना काम कर रहे हैं, तो ये बुखला गए हैं अभी लोग, ये बुखला गए इसलिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और स्पीकर साहब को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मैंने उनको व्यक्ति से समझाया था कि गुस्सा छोड़ो, आपके समझ स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वो मेरी बात मानते भी हैं, पर फिर वो बैठते कुर्सी पर तो गुस्सा आ जाता है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। विद्यापीठ के कुलपति को मिली बड़ी उपाधि, SS सारंग देवोत बने मानद कर्नल।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संभालेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की कमान, सोनिया गांधी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। विधानसभा में 14 विपक्ष के विधायकों को 1 साल तक के लिए किया निलंबित, गहलोत बोले अध्यक्ष को जल्दी आता है गुस्सा। नशीली दवा कारोबार मामले में डीआरआई ने पेश की चार्जशीट, पूछताछ हुई पूरी, 26 मई को अगली। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।